आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों कठोपनिषद पाठ में। तो आइए शुरू करते हैं। हमने विश्राम दिया था 7वें मंत्र पर। नचिकेता एक योगी है और पितृभक्त भी है। तो योग के द्वारा जब यम भगवान के दरबार में पहुंचा तो वहाँ यम भगवान नहीं थे। तो नचिकेता को वहाँ 3 रात प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो उस समय उसने 3 दिन खाया नहीं। तो जब यम भगवान आए तो यम भगवान की पत्नी ने कहा कि ब्राह्मण इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उनके लिए जल लेके जाइए जल लेके जाइए, उनके चरण का प्रक्षालन कीजिए, उनकी आरती कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, क्योंकि वो 3 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। एक ब्राह्मण 3 दिन अगर किसी के घर भूखा रहे तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस बात को सोचकर के दोष ना लगे, अतिथि का सत्कार ना करने का दोष ना लगे, इसलिए यम भगवान की पत्नी ने आते ही यम भगवान को जल देकर भेजा। यहाँ पर शुरू करते हैं। जो मंत्र हमने बीच में छोड़ा था 7वां मंत्र पुनः उच्चारण कर लेते हैं। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैश्वतोदकम्। अब अन्वय सहित। वैश्वानर अतिथि ब्राह्मणः गृहान् प्रविशति, अर्थात साक्षात अग्नि रूप जो ब्राह्मण अतिथि रूप में हमारे घर आया है, तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, उनकी शांति के लिए, ताकि उनको क्रोध शांत हो जाए कि इंतज़ार करना पड़ा, किसी को इंतज़ार करना पड़े गुस्सा तो आ जाता है, उसके लिए वो सोचकर बोल रहे हैं कि तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, उनकी शांति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके ताप को शांत करते हैं। वैश्वतः वैवस्वतः उदकम हर, इसलिए हे सूर्यपुत्र, वैवस्वतः करते हैं सूर्य को, उदकम जल, हर ले जाइए, इसलिए हे सूर्यपुत्र ब्राह्मण तिथि के लिए जल ले जाइए, उनके चरणों पर प्रक्षालन कीजिए। और जो प्रत्यवाय होने वाला सुना गया है, श्रुति से वचनों से बोला है, उसका कहते हैं यतश्चाकरणे प्रत्यवाय श्रूयते श्रुति वचनात्, श्रुति में ऐसा कहा गया है। अब आगे क्या कहते हैं ये ऐसा प्रत्यवाय क्या है, अब उस पर वो चर्चा करते हैं। तो श्रुति कह रही है, मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अशनन वस्ति ब्राह्मणो गृहे, यस्य अशनन वसति, अर्थात बिना खाए वसति रहता है, ब्राह्मणों जो ब्राह्मण घर में आया हुआ। आशा प्रतीक्षे यस्य गृहे अनशनन, ब्राह्मण वसति, जिसके घर में ब्राह्मण भूखा रहता है। अल्पमेधसः पुरुषस्य, उस मंद बुद्धि, अल्पमेधा कम बुद्धि वाला, मंद बुद्धि पुरुष। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च, आशा प्रतीक्षा सत्संग और प्रिय वचन से होने वाले जो फल हैं, क्या फल हैं? इष्टापूर्ते पुत्र पशुंचा सर्वान वृंकते, जो इष्ट कर्म किया, पूर्त कर्म किया, पशु पुत्र आदि सब को, वह अतिथि जिसका सत्कार ना किया हो, वह उससे अभिशाप से वो खत्म होते हैं, वो फलदायी नहीं होते। अब यहाँ थोड़ा सा चर्चा करते चलते हैं। ये इष्ट पूर्ते आदि ये कर्म क्या है, कह रहे ना इष्टपूर्ते क्या है, मंत्र में आया ना जो इष्टपूर्ते, वो क्या है, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो इष्ट कर्म है, वो इष्ट कर्म है अग्निहोत्र आदि, तप, वेद अनुपालन, अतिथि सत्कार, इसको कहते हैं इष्ट कर्म।
और इष्ट के बाद कहा गया पूर्त कर्म। पूर्त कर्म क्या है? पूर्त कहते हैं जैसे तालाब बनाना, कुआं बनाना, मंदिर बनाना, अन्न क्षेत्र बनाना भूखों को अन्न देने के लिए, सराय बनाना विश्राम करने के लिए, ये पूर्त कर्म कहते हैं। और यहाँ एक और कर्म कहा नहीं है, लेकिन वो इसका अध्याहार कर लेना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए। अध्याहार मतलब समझ लेना चाहिए। जो कुछ ये जो श्रुति है, जो वेद है, कई बार ये दो पदों को बोलकर तीसरा पद स्वयं समझना चाहिए, इसलिए वो स्वयं अध्याहार अर्थात ऊपर से समझ लेते हैं। दत्त कर्म क्या होता है? वो दत्त है देवों की पूजा करना, यज्ञ दान जो करना है, उसके बाहर जो दान देना है वो दत्त कर्म है। जितना भी हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं अलग उसमें वेदी में, उससे बाहर जो दिया हुआ दान वो दत्त कर्म कहलाएगा। अगर वो ब्राह्मण आया हुआ भूखा रहे तो वो इसको फलीभूत नहीं होने देता। अब भगवान क्या कह रहे हैं, इस पर चर्चा आगे श्रुति भगवती क्या कर रही है, इस पर मंत्र बोलते हैं। 8वां मंत्र हो गया था आशा प्रतीक्षे वाला, अब आगे 9वां मंत्र बोलते हैं। नमस्य ब्राह्मण अतिथि ते नमः अस्तु। हे नमस्कार के योग्य अतिथि, आपको नमस्कार करता हूँ। मैं साथ साथ ही करता हूँ, मंत्र भी बोलकर साथ साथ उसका प्रयास करता हूँ अर्थ का। नमस्य ब्राह्मण अतिथि ते नमः अस्तु। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये नचिकेता को यम भगवान कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? स्वस्ति में अस्तु। हे ब्राह्मण देवता, मेरा कल्याण हो, मैं इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ। तिस्रः रात्रिः यत मम गृहे अनशनन अवातसी। हे ब्राह्मण देवता, जो आप 3 रात मेरे घर भूखे रहे हैं, इसलिए तस्मात् कारणात्, इस कारण से, प्रति 3 वरान वृणीष्व। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको 3 वर देना चाहता हूँ। आप मुझसे जो चाहो 3 वर से मांग लो। ये उनको प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं कि आया हुआ तिथि प्रसन्न हो। आगे क्या कहते हैं? तो यम भगवान ने उन्होंने कहा आप मेरे से 3 वरदान मांग लीजिए। अब आगे क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अब नचिकेता क्या मांग रहा है पहले में, उस पर पहले मंत्र उच्चारण करते हैं। शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्युः गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं मा अभिवदेत प्रतीतः एतद् त्रयाणां प्रथम वरम वृणे। मैं ये पहला वर मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? गौतम माँ अभिवीत मन्यु शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्। तथा जिस प्रकार मेरे पिताजी ने गुस्से में आकर मुझे यहाँ आपके पास भेजा है, तो उनका वो गुस्सा शांत हो जाए। वीत मन्यु, वीत मतलब चला जाए, मन्यु मैंने गुस्सा उनका चला जाए। और क्या? शांत संकल्प, वो अपने मन में कोई ऐसा संकल्प ना करें, शांत मन हो जाएं, सुमना शांत मन हो जाएं, जैसा मैं वहाँ जाऊँ। कैसे? त्वत् प्रसृष्टम माँ अभिवदेत, आपके द्वारा जब मैं भेजा जाऊँ वापिस मृत्युलोक में, तब पिताश्री मुझ पर गुस्सा ना करें। त्रयाणाम एतद प्रथमम वरम वृणे। ये 3 वर से मैं पहला वर मांगता हूँ। इससे और स्पष्ट होता है कि वो कितना पितृभगत है कि पिता ने गुस्से में भेजा, फिर भी पिताजी की शांति के लिए सबसे पहले उसने पिता की शांति के लिए, उसके मन के संताप को मिटाने के लिए, उनका मंगल चाहने के लिए सबसे पहला वर मांगा। देखिए ये नचिकेता की पितृभक्ति है। इसीलिए ये कहा गया है कि ये श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने वाला ये कठोपनिषद है। इसका पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और श्रवण करवाना चाहिए। हो सके तो आप इससे शेयर भी कीजिए, लोगों को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। ये श्राद्ध पक्ष में सभी का मंगल है इसमें।
इसी पर आप सभी का मंगल चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होती है। हरि ओम।